वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडेज क्वेश्चन इज रिमूव कवर्ड इंटरवल्स। सो इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल्स गिवन है एल और आर। सो हम बोल सकते हैं हमें एक पेयर गिवन है जिसका फर्स्ट एलिमेंट एल होगा और सेकंड एलिमेंट आर होगा। सो हमें इसमें से ओवरलैपिंग इंटरवल्स को हटाते रहना है, ठीक है। सो इसमें हमें करने के हमें जैसे कि एक इंटरवल ए बी गिवन है और एक इंटरवल सी डी गिवन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें उसमें से वो कंडीशन हटा देनी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हमें सपोज क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है सी डी एंड ए बी, अगर सी इज स्मॉलर देन ए है एंड एट द सेम टाइम जो डी है वो ग्रेटर देन बी है, तो हमें इस वाले इंटरवल को रिमूव कर देना होगा अपने एरे में से, और हमें लास्ट में नंबर टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग इंटरवल्स रिटर्न करने होंगे, ठीक है। अब इसे देखते हैं हम क्वेश्चन में करेंगे कैसे। हमें एक एग्जांपल गिवन है, हम इसके बेसिस पे इंट्यूशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, हमें ये कंडीशन मैच कराते हुए चलना है, ठीक है। कंडीशन अगर मैं लिखूं, हमारा क्वेश्चन रिवॉल्व करेगा इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे। इसमें जो ए बी है ये एक पेयर है, ठीक है। अगर ये तभी ओवरलैप करेगा दूसरे वाले पेयर को जब ए स्मॉलर देन एक्स होगा और बी ग्रेटर देन वाई होगा, ठीक है। अब इसे समझते हैं कि हम इसमें इंट्यूशन कैसे बिल्ड करेंगे। अगर हम देखें हमारा ईच टाइम जो ए है ना वो स्मॉलर होगा एक्स, मतलब ये जो एलिमेंट है ये हमेशा स्मॉलर होना चाहिए अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट के, ठीक है। वन भी स्मॉलर होना चाहिए अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए। तो हम इससे एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमें जो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ना वो हमेशा स्मॉलर रखना है अपने सेकंड वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो अगर हम इसमें सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे तो इसे हम सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग फैशन में, ठीक है। जब हमने ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी तो हमें ये ऐसे सॉर्टेड फैशन में मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं वन हम स्मॉलर है अपने प्रीवियस एलिमेंट से, जो लेस देन इक्वल्स टू अपने प्रीवियस एलिमेंट से, ये भी अपने प्रीवियस एलिमेंट से लेस देन इक्वल्स टू है, और ये भी अपने नेक्स्ट एलिमेंट से लेस देन इक्वल्स टू है, ये भी अपने एलिमेंट से लेस देन इक्वल्स टू है। सेम गोज ऑन। अब हमारी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन पे ध्यान दें, वो है बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई का मतलब होता है ये जो हमारा सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट है ना ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब बी शुड बी ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट। हमें इस वाले को बिना पहले वाले को डिस्टर्ब करते हुए इस वाले को इससे ग्रेटर करना होगा। ये हम कर कैसे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कस्टम कंपैरेटर वी कैन डू दैट। अगर आपने कस्टम कंपैरेटर पहले यूज़ करा होगा तो आपको पता होगा कि हम उसमें कंडीशंस लिख सकते हैं, उसके बेसिस हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कस्टम कंपैरेटर लगा के इसे सॉर्ट कर दूंगा। इन द फैशन इज बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, ठीक है। जब हमने इसमें कंडीशन अप्लाई करी हमें हमारा फाइनल वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट तो हमेशा स्मॉलर है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से, और जो याला एलिमेंट होगा हमेशा ग्रेटर होगा वन की रेंज में, ये हमेशा ग्रेटर होगा अपने नेक्स्ट एलिमेंट से, ये भी इससे ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर 2 आता है तो 5 ग्रेटर देन हो जाएगा 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। हमें फाइनल अपना आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हमें इसमें ओवरलैपिंग कंडीशन के बेसिस पे हटाते रहना होगा, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें, हमें अब एक चीज़ तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि ए तो हमेशा स्मॉलर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेंगे एंड नाम से, एंड में हम क्या करेंगे इसमें बी स्टोर करा लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर बी स्टोर कराया, बी क्या होगा हमारा इनिशियली, हम बी को बोल सकते हैं हमारा इनिशियली बी हो जाएगा 4, क्योंकि हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इंडेक्स 0 पे थे तो हमने उसका एंड लिया 4। अब वो 4 चेक कर सकता है कि क्या वो अपने प्रीवियस से बड़ा है, हाँ ये तो इससे बड़ा है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमने रिमूव क्यों करा, एक बार कंडीशन में चेक करते हैं, ठीक है। हमने रिमूव इसलिए किया क्योंकि हमारी कंडीशन बोलती है a is less than equals to x and b is greater than equals to y। तो a is less than x तो हमारा हमेशा ही रहेगा क्योंकि हमने सॉर्ट कर रखा है ऐसी। अब हमें चेक करते जाना है क्योंकि हमें कस्टम कंपैरेटर के हेल्प से b वाले को ग्रेटर देन किया था y, तो हमें चेक करना है ना कि वो उस इंटरवल में लाई करता है नहीं लाई करता है। हमने देखा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यस इट इज। हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम यहाँ मूव हुए, हमने यहाँ देखा अब हमारा 4 चेक करेगा इस वाली कंडीशन के लिए, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यस इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2, देन वी विल रिमूव दिस इंटरवल ऑल्सो। अब हम आगे मूव करेंगे, अब हम यहाँ मूव करेंगे, यहाँ हम चेक करेंगे। नाउ 4 विल चेक इज 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, नो हियर 4 5 से ग्रेटर नहीं है ना, तो हम इस वाले इंटरवल को रिमूव नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पर एक अपडेट करेंगे, हम एंड को 5 से अपडेट कर देंगे। अब और एंड विल बिकम 5। अब हम 5 से मूव करते जाएंगे आगे और चेक करते जाएंगे। 5 is greater than equals to 4, yes it is, then we will remove this interval also, now 5 will check with this, 5 is also greater than equals to 3, हमने ये भी रिमूव कर दिया। हमारे रिमेनिंग इंटरवल हो जाएंगे 1 and 2, हमारा यहाँ से आंसर रिटर्न हो जाएगा 2।
ठीक है, अब इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। सो हम इसे पहले सॉर्ट कर देंगे। सो इसमें हमने कस्टम कंपैरेटर लगाया है, हमने एक लैम्डा फंक्शन बनाया है। सो इसमें कंडीशन होगी, अगर हमारा पेयर का पहला एलिमेंट अगर बराबर है नेक्स्ट एलिमेंट के, पेयर के पहले एलिमेंट के, तो हम उसमें चेक करेंगे जो सेकंड एलिमेंट होगा ना, वो शुड दैट शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस द नेक्स्ट एलिमेंट। ये मैंने आपको भी ड्राई रन में बताया, ठीक है। और हम एट द एंड रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो जो भी स्मॉलर एलिमेंट है फर्स्ट वाला, उसको हम रिटर्न कर देंगे, उसके बेसिस पे पेयर सेट हो जाएंगे, ठीक है। सो एन हमारा रिप्रेजेंट करेगा इंटरवल का साइज। हम एक वेरिएबल बनाएंगे टोटल। स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स ही हमारे टोटल में स्टोर रहेंगे, हमारा लास्ट में हम टोटल को रिटर्न कर देंगे जिसमें हमारे फाइनल रिमेनिंग एलिमेंट्स इंटरवल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो इंटरवल जीरो जो होगा, जो पहला इंटरवल है उसका जो पहला एलिमेंट होगा पेयर का, मतलब जो सेकंड एलिमेंट होगा पेयर का, वो ही हमारा एंड होगा स्टार्टिंग में। उसी के बेसिस पे हम कंपैरिजन करते जाएंगे। हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर हमारा एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया करंट इंटरवल के सेकंड एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से माइनस करते रहेंगे। मतलब हमारी यहाँ पर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई हो गया, ये हमारी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पर बी को अपडेट करके वाई पे स्टोर कर देंगे, और हमारा एंड हो जाए इंटरवल हो जाएगा इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ वन, ठीक है। और एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे टोटल रिमेनिंग जितने भी हमारे इंटरवल्स बचे हैं उनको रिटर्न कर देंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन सबमिट हो चुका है। अब हम इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो ये लैम्डा फंक्शन है ये इंटरनल सॉर्टिंग यूज़ कर रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन लॉग एन। और जो हम नीचे ट्रैवर्स कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, वो लेगा बिग ऑफ एन। सो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन लॉग एन। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो इसमें हम कोई भी एडिशनल मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो इसकी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं बिग ऑफ वन, ठीक है। सो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड द कोड इज़ इन द गिटहब।